हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता भोलादर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम संस्कृत में 5वां पाठ कविता है जो शुरू करेंगे। चटक चटक यानी कि चिड़िया चिड़िया। तो बालकों को घर के आंगन में पशु पक्षियाँ अच्छे लगते हैं। वे उन्हें खिला पिला कर प्रसन्न होते हैं। यानी कि हम जैसे बच्चों को, यानी कि आप जैसे बच्चों को घर के आंगन में पशु पक्षी अच्छे लगते होंगे और आप उसे खिला पिला कर प्रसन्न करते होते हैं। इसी छोटी सी कविता में घर के आंगन में चिड़िया के साथ बालक की बातचीत हुई है। यानी कि ये जो कविता है उसमें भी एक छोटे से बच्चे की चिड़िया के साथ बातचीत होती है। मातृभाषा की तरह संस्कृत भाषा में भी स्वाभाविक रूप से चिड़िया या फिर पशु पक्षियों के साथ वार्तालाप किया जा सकता है। यह बात ये कविता में हमें स्पष्ट होगी। यानी कि जैसे ही हम घर पे मम्मी के साथ बातचीत मातृभाषा में बातचीत करते हैं, उसी तरह से पशु पक्षियों के साथ भी संस्कृत भाषा में स्वाभाविक रूप से बातचीत हो सकती है। तो यह यहाँ हम देखेंगे वो। तो चलो शुरुआत करते हैं कि एक बच्चा और एक चिड़िया किस तरह से बातें करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। कविता 5 चटक चटक चिड़िया चिड़िया। चलो शुरू करें। चटक चटक करे चटक, चिव चिव कुजसी त्व विहग। यानी कि चटक है चिड़िया, विहग यानी कि है पक्षी, त्वम यानी कि तुम, चिव चिव कुजसी यानी कि चिव चिव बोलती हो, कुजसी यानी कि कुजती हो या फिर गाती हो। तो अनुवाद करते हैं। चिड़िया चिड़िया रे चिड़िया, हे पक्षी तुम चिव चिव कुजती हो बोलती हो। नीड़े निवससि सुखेन्दयस्य, खादसि फलानि मधुराणि, विहरसि विमले विपुले गगने, नास्ति जन खलु वारयिता। तो चलो पहले इसके शब्द देखते हैं। नीड़े यानी कि घोंसले में, निवसति यानी कि रहती हो, सुखेन यानी कि सुख से या फिर सुखपूर्वक से, दयस्य यानी कि उड़ती हो, मधुराणी फलानी यानी कि मधुर फल, खादसी यानी कि खाती हो, विमले विपुले गगने यानी कि स्वच्छ विशाल आकाश में, विहरसी यानी कि विहार करती हो, विचरण यानी कि करती हो, खलु यानी कि निश्चित रूप से, वारिता यानी कि रोकने वाला, जनः यानी कि मनुष्य, नास्ति यानी कि नहीं है। तो चलो इसका हमने जो 4 लाइन देखी उसका अनुवाद देखते हैं। तुम घोंसले में रहती हो, सुखपूर्वक उड़ती हो। ये कौन बोल रहा है? एक बच्चा है जो चिड़िया को बोल रहा है। तुम घोंसले में रहती हो, सुखपूर्वक उड़ती हो, मीठे फल खाती हो, तुम स्वच्छ विशाल आकाश में विचरण करती हो, निश्चित रूप से तुमको रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। माता पितराविह मम न सह, एकाकी खलु खिन्नो हम, यही समीपम चिव चिव मित्र, ददामि तुम्भं बहुधान्यम। तो चलो पहले इससे शब्द बताती हूँ। मम यानी कि मेरे, मात पितराविह यानी कि माता पिता यहाँ, न स्व यानी कि नहीं है, अहम यानी कि मैं, एकाकी यानी कि अकेला, खिन्न यानी कि दुखी उदास, चिव चिव मित्रम यानी कि हे चिव चिव मित्र, समीपम यानी कि नज़दीक, यही यानी कि आओ, तुम्भ्य यानी कि तुमको, बहुधान्यम यानी कि खूब अनाज, ददामी यानी कि देता हूँ। तो चलो इसके अनुवाद करती हूँ। मेरे माता पिता यहाँ नहीं हैं, निश्चित रूप से अकेला होने के कारण मैं दुखी हूँ,
एक बच्चा चिड़िया को बता रहा है आगे कि मेरे माता पिता नहीं और मैं निश्चित रूप से अकेला होने के कारण दुखी हूँ। हे चीची यानी कि हे चिड़िया मित्र नज़दीक आओ, यानी कि चिड़िया को नज़दीक बुला रहा है। तुमको खूब अनाज के दाने देता हूँ, यानी कि तुम मेरे नज़दीक आओ, मैं तुमको खूब सारे अनाज के दाने दूंगा। ऐसा बच्चा चिड़िया को बोल रहा है। तो चलो अब आगे क्या होता है। चणकं स्वीकुरुः पिबरे नीरं त्वं पुनरिप चट्ट चीव चीव चिर्व तोषय मा कुरु मधुरालापं पाठमपि त्व भाषाम। तो चलो पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। चणकम यानी कि चुगने के लिए, अनाज के दाने, स्वीकुर यानी कि स्वीकार करो, नीरम यानी कि पानी, पीब यानी कि पीओ, पुनरपि यानी कि फिर से, चीव 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 रूट यानी कि चीव चीव का रटन कर, चीची बोल या फिर चीची बोल, माम यानी कि मुझको, तोषय यानी कि संतुष्ट कर, मधुरालाप यानी कि मधुर आलाप या फिर मधुर आवाज़, कुरु यानी कि करो, माम अपि यानी कि मुझको भी, तव यानी कि तेरी, भाषा यानी कि भाषा को यानी या फिर बोली को, पाठय यानी कि पढ़ाओ या फिर सिखाओ। तो अब बच्चा आगे क्या कहता है वो हम हिंदी में देखते हैं, एक साथ में बताती हूँ। तुम चुगने के लिए अनाज के दाने स्वीकार करो, पानी पियो, तुम फिर से चीची का रटन करो, मुझको संतुष्ट करो। ये बोल रहे बच्चा क्या करे कि तुम अनाज के दाने में जो तुमको दे रहा हूँ ना वो तुम स्वीकार करो, पानी पियो और फिर से ची करने का रटन शुरू करो, मुझको संतुष्ट करो यानी कि जो दुखी बालक है उसे संतुष्ट करने को बोल रहा है। मधुर आवाज़ करो, मुझको भी तुम्हारी बोली सिखाओ। बच्चा चिड़िया को बोल रहा है कि मुझे भी तुम्हारी बोली सिखाओ। तो इसी के साथ हमारी कविता पूर्ण होती है। मज़ा आया ना बच्चों? थैंक यू।